तराना ढूंढने लगे, दिल का सुनना साज तराना ढूंढने लगे और ऐसे करके आपकी जमानत ढूंढने लगे। तो इन्हीं पंक्तियों से अपनी। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर पायली लारे, कहाँ पदस्थ हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर। किस तरह का शिविर आपका चल रहा है राष्ट्रीय शिविर? और हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर है 17 मार्च से 23 मार्च तक ग्राम मुड़ारा में आयोजित है, जिसमें हमारी 50 छात्राएं भाग ले रही हैं और हमारी छात्राएं प्रतिदिन विभिन्न परियोजना कार्यों के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं को देख समझ रही है और गांव की सफाई और गांव में लोगों को जन जागरूकता का संदेश दे रही है। साथ ही साथ बौद्धिक परिचर्चा के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जानकारी ले करके ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना इस शिविर का उद्देश्य है और उस पूर्ति के लिए हमारी छात्राएं हमारे साथ उपस्थित है। थैंक यू। धन्यवाद। निकल गई। उधर नहीं जाओगी नहीं इंडिया डिप्टी दीदी जाओ वो कौन इंडिया गरी इंडिया हो ग्रीन इंडिया ए तुम बैठो। विगत 3 वर्षों से मुझे मिल रहा है और इस चौथे वर्ष में भी उन्होंने अपना ही हमारे महाविद्यालय की जो न्यूज है, समाचार है, उसको प्रकाशित करके हमारे महाविद्यालय के तो कीर्तिमान बनाने का काम दीपक नेकरा जी और श्रीमान अनुराग चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। अनुराग चतुर्वेदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पिछली वर्ष भी उन्होंने हमारे शिविरों में उपस्थित होकर हमारी छात्राओं को मार्गदर्शित किया था। ऐसा लाल जना था जो देशभक्ति की मिसाल बना था। मौत का नाम सुनकर कांप जाती है रूह तुम्हारी, पर वह सूली के सामने भी सीना तान कर खड़ा था, पर वह सीना के तान कर खड़ा था। सम्मानीय अतिथिगण एवं आदरणीय गुरुजन एवं मेरी समस्त बहनों एवं भाइयों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ हमारे क्रांतिकारी वीर भगत सिंह के बारे में। उनके बारे में मैं कुछ शब्द बोलूंगी, उसमें जो गलतियाँ हूँ। और कभी चिंगारी हूँ, गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। बुंदेलो हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की पत्नी, निवलकर वंश की बधू। जब तक आज प्रणाम, मैं आकृति चतुर्वेदी आपके समक्ष एक जो हमारे वीर हैं उनके बारे में अपने जो शब्द हैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो जिनका नाम नहीं मरता, जिनका नाम नहीं मरता, वह हर दिल में बस जाते हैं, ऐसे वीर महापुरुष वीर शिवाजी महाराज कहलाते हैं। ऐसे वीर महापुरुष वीर शिवाजी महाराज कहलाते हैं। वीर शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सायजी राजा भोसले था और इनकी माता जी का नाम जीजाबाई था। इनकी माता जी बड़ी वीर और पराक्रमी थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इन्होंने मुगलों के साथ बहुत ही मुगल मतलब हम देखते हैं कि क्रूरता पे मतलब इतने थे, तो इनने अपने साहस और अपने महापुरुष से मुगलों के सामने लड़ा। इन्होंने कहा था कि हम अगर अपनी मातृभूमि के लिए मर जाएंगे, लेकिन उनके सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे। इनकी माता ने इन्हें शुरुआत से ही धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ाया, जैसे रामायण, महाभारत और सारी। मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं अपने यहाँ उपस्थित अतिथिगण और टीचरों का शुक्रिया अदा करती हूँ और जो भी गलतियाँ हो माफ़ कर दें।
मैं रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बोलना चाहती हूँ। खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनका जन्म 19 नवंबर सन 1928 में बनारस में हुआ था। और इनका बचपन का नाम मणिकर्णा, जिसे प्यार से मनु भाई बोलते थे। और आप तलवार, घुड़सवारी इन सब की पारंगत थी। आपने इनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। इनके विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया है। इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तथा उस समय के अंग्रेजों के खिलाफ इनने सबसे बड़ी क्रांति छेड़ी थी। इनके दत्तक पुत्र दामोदर राय को इन्होंने गोद लिया था, जिसका विरोध अंग्रेजों ने किया था। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खूब जंग छेड़ी और 1857 की क्रांति के बाद जेल ग्वालियर चली गई थी। वहाँ पर इनने अपनी खुद की सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिससे इनको 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने अपने ही कार्यकाल में इतनी जंगें लड़ी और उन पर हमेशा जीत हासिल की। उस समय महिलाओं का रोक टोक सबसे ज्यादा थी, क्योंकि किसी महिलाओं को घुड़सवारी, तलवारबाजी इन सब में नहीं जाना जाता था। सिर्फ महिलाओं को खाना बनाने और घर के कामों में ही कहा जाता। सभी को महापुरुष के बारे में बताएं। पुरुष का नाम लेने से पहले उनका एक छोटा सा विवरण देना चाहूंगी और आशा रखती हूँ कि आप लोग उनका नाम गेस कर पाएंगे। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उनके जो शिक्षक हैं उन्होंने आराम से बताया कि उन्होंने उनको एक प्रैक्टिकल कराया। कक्षा में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उनको चलने के लिए बोला। जब वो चले तो कुछ ही 2-4 कदम चले और इधर टकराए उधर टकराए। फिर जो उनके शिक्षक हैं उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको कक्षा की दूसरी छोर तक लेके गए। जब पट्टी खोली गई तो उस बच्चे को सचमुच समझ में आया कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं उनका नाम? वो महान शिक्षक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो अंधेरा हो गया, बच्चे को दिखाई नहीं दिया किस तरफ जाए किस तरफ नहीं जाए। लेकिन उस अंधेरे में जो शिक्षक ने हाथ पकड़ा और सही रास्ते पर उसको लेके गए। तो ये हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व है। नमस्कार। आज मैं भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कलाम जी की जिंदगी में इनका जीवन बहुत ही समस्याओं भरा रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी समस्याओं पर बैठे हमारे सम्मानित गुरुजन, हमारे पत्रकार साथी और समाज सेवा के बहुत बड़े आदर्श कर्मयोगी जी और हमारे मंदिर से भी बड़े महाविद्यालय की सभी छात्राएं, हम बैठे बैठे सोच रहे थे यहाँ पे कि हमारा ये तीसरा कैंप है और हम हर बार यही बोलते हैं कि हमें बोलना नहीं आता। तो जब आप लोग सब कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं तो हमें भी लगा क्या हमें भी बोलना सीखना चाहिए। बजाओ ताली। आज का युवा भटकापद में उनका उद्धार करो। आज का युवा भटकापद में उनका उद्धार करो। विवेकानंद जी भारत में फिर से अवतार करो। विवेकानंद जी भारत में फिर से अवतार करो। मुखर्ती एवं सामान्य शिक्षकगण एवं मंचासीन एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं सरस्वती केवल आप सभी के सामने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो भी गलती हो क्षमा करें।
ये सहना पर मुझसे कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तो संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। सारे अतिथि और शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और मेरी प्यारी बहनों को स्नेह। मैं आपको एक महापुरुष ज्योतिबा फुले के बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वर्षा है। ज्योतिबा फुले जी का, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष हैं ज्योतिबा फुले। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो उनके पिता एक छोटे किसान थे जो फूल का व्यापार करा करते थे। उनकी माता चमड़ाबाई, जो उनके बचपन में ही उनका निधन हो गया था। उन्होंने बहुत संघर्ष से, उनका जीवन बहुत संघर्षमय था और वो बचपन से ही पढ़ने में अधिक रुचि रखते थे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पा करके बदले अपने सितारे हैं, अपने इस प्रांगण में। भगवती को नमन और प्रेम से सबको सुंदरम दशरथ का नमस्कार है। सबसे पहले जो कार्यक्रम संयोजक हमारे परम पूजनीय वंदनीय आदरणीय पायल मैम है, उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं कि साड़ियों में बनारसी साड़ी की, खाड़ियों में बंगाल की खाड़ी की, और गाड़ियों में बुलेट गाड़ी की, बात ही कुछ और है। और गेमों में क्रिकेट गेम की, परीक्षाओं में पल पल टेम की, डैमों में माता टीला डैम की, और गुरुजनों में पायल मैम की। अब हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, कुछ पंक्तियां उनके लिए हैं कि चांद की चांदनी है पत्रकार, लाग की रागनी है पत्रकार, भावों का अर्पण है पत्रकार, और समाज का दर्पण है पत्रकार। परसों आज और कल है पत्रकार, अपने समाज का बन है पत्रकार। और कैंप कितना जरूरी है, पंक्तियां कि जिस प्रकार रोशनी के लिए लैंप जरूरी है, उसी प्रकार समग्र विकास के लिए कैंप है।